देखो आज क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं 5.2 का। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10, 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमने समांतर श्रेणी लिख ली। इसका अंतिम पद L 88, D 4 में से 1 घटा दो 3 और अंत से 12वां पद पूछा इसलिए n बराबर 12। हमने फॉर्मूला लगाया अंत से 12वां पद। सूत्र होता है आपको याद करना है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें देखो मान रख देते हैं L का मान 88 माइनस n का मान 12 यहां से और d का मान 3। इसको कैलकुलेट कर दो। देखो 88 माइनस 12 में से गया तो 11 इंटू 3। 88 माइनस 11 दिया 33। जब 88 में से 33 घटाएंगे तो 55। इस प्रकार अंत से 12वां पद 55 हो जाएगा। देखो नवा सवाल देखो, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। इसका मतलब n बराबर कितना हो गया 60 हो गया। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः है 7 और 125 है, प्रथम पद 7 अंतिम पद 125 है, तो उसका 32वां पद ज्ञात करो। देखो 32वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास a 7 आ जाएगा, n 32 आ जाएगा, d नहीं है। इसका मतलब इन कंडीशनों से d निकलेगी पहले। तो d निकालने के लिए हमने लिखा l बराबर 125, क्योंकि वो कह रहा है कि उसका अंतिम पद 125 है। अंतिम पद का मतलब 60वां पद, क्योंकि उसमें 60 पद है तो फिर अंतिम पद 125 का मतलब 60वां पद। तो इस प्रकार से हमने n बराबर क्या लिख लिया 60 लिख लिया। इम्प्लाइज देखो a का मान 7, n का मान 60 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। यहां इस इक्वेशन में मात्र d बचा है तो d कैलकुलेट हो जाएगा और वो d यहां रखते ही 32वां पद आ जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे तो 60 में से तो एक घटेगा 59, d 125 और ये 7 उधर जाके घट जाएगा। अब देखो जब हम 125 में से 7 घटाएंगे तो 118 और ये 59 उधर जाके भाग हो जाएगा और 59 दूनी 118 होता है। इस प्रकार से हमारा d आ गया 118 नहीं 2, 59 दूनी 118 तो 2 आ गया। अब देखो हम 32वां पद निकाल रहे हैं तो एक का मान वापस 7, n का मान क्योंकि 32वां पद निकाल रहे हैं 32 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। इसको कैलकुलेट कर दो। 7 प्लस 32 में से 31 गुणा 2, 7 प्लस 31 दूनी 62, 62 में 7 जोड़ेंगे तो 69। इस प्रकार से हमारा 32वां पद कैलकुलेट हुआ। देखो 10वां सवाल, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए मतलब चारों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम इसमें समांतर श्रेणी में जो 4 संख्या है उनका प्रथम पद a मान लेते हैं और सारवंतर d मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की कितनी है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। अर्थात सबसे बड़ी संख्या का मतलब चौथा पद, क्योंकि जब हम समांतर श्रेणी लिखते हैं तो उसमें पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इसलिए चौथा पद हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या का मतलब चौथा पद, और वो कितनी है, सबसे छोटी संख्या जो a है उसकी 4 गुनी है। अब सबसे बड़ी संख्या का मतलब चौथा पद, चौथे पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4a। देखो a तो उधर चला जाएगा और n का मान 4, क्योंकि चौथी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, चौथी, तो n का मान 4 हो जाएगा और d बराबर 4a में से ये 1 a उधर जाके घट जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से 4 में से गया 3d बराबर उधर 3a, 3 से 3 कट जाएगा और d बराबर a आ जाएगा। एक तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। दूसरा का क्या कह रहा है, यदि इन संख्याओं का योग 50 हो तो अब हम लिखेंगे संख्याओं का योग बराबर 50। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे भाई सबसे छोटी संख्या तो हमने a मानी है पहला पद, दूसरी संख्या हो जाएगी a प्लस डी,
तीसरी संख्या हो जाएगी a प्लस 2d और चौथी संख्या हो जाएगी a प्लस 3d और इन सब का योग हमसे 50 दिया हुआ है। अब a और d बराबर है तो एक से सभी को a बना देंगे, तो ये a फिर ये a फिर इस d की जगह भी a फिर ये a फिर इस d की जगह भी a फिर ये a और फिर इस d की जगह भी a। इस प्रकार से हमने एक से सारे a बना दिए। क्यों बना दिए? ताकि समीकरण बन के a कैलकुलेट हो जाए। तो कितने a हो गए? 1 2 3 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10। तो 10a बराबर कितना हो गया? 50। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा? a बराबर 50 बटा 10, 10 पंजे 50 लिखेंगे। अतः क्योंकि a बराबर d भी है, a बराबर d बराबर 5। जब हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है, तो हम वो चारों संख्याएं लिख देंगे। लिखेंगे इसलिए चारों संख्याएं। तो चारों संख्याएं क्या आ गई? पहली तो 5, दूसरी 5 प्लस 5, तीसरी 5 प्लस 10, चौथी 5 प्लस 15। देखो पहली 5, 5 में 5 जोड़ेंगे, दूसरी अब क्या बन गई? 10, तो 5 में 10 जोड़ेंगे, तीसरी क्या बन गई? 15, 5 में 15 जोड़ेंगे तो चौथी बन जाएगी। कहने का मतलब ये हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरी 10 बनी, इसमें फिर सारो अंतर जोड़ दो। अब तीसरी 15 बनी, इसमें फिर सारो अंतर जोड़ दो। तो इस प्रकार से हमारी संख्या क्या हो गई? 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। इस प्रकार ये आपकी 5.2 प्रश्नावली पूरी हुई।